डॉक्टर साहब, पहले कहा जाता था कि उत्तराखंड में अभाव था। ज़िंदगी एक संघर्षपूर्ण था। कह सकते हैं कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ ज़िंदगी में लगातार इस प्रकार की कठिनाइयाँ हुआ करती थी कि लोगों के जीवन में जब अभाव आए तो उन्होंने वहाँ से पलायन करना शुरू किया। यानी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर अभाव होने के कारण या कठिन संघर्ष होने के कारण ही लोगों ने पलायन किया। किंतु अब ये देखा जाता है कि इतने वर्षों के बाद कई लोग जो हैं संपन्न हो चुके हैं और परिपूर्ण हो चुके हैं। उनके जीवन में मेरे ख्याल से कुछ इस प्रकार का ज़्यादा अभाव महत्व तो नहीं रखता है, क्योंकि प्रवासियों ने एक अपने यहाँ एक मुकाम जो है बड़े शहरों में बना लिया है, विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पे वो रह चुके हैं। इस प्रकार के लोगों को आप अपनी बात कैसे समझाएंगे कि आइए और उत्तराखंड की तरफ आइए और थोड़ा उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए? ज़रा इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? हाँ, मेरा ये कहना है कि एक संस्कृत में एक उक्ति है, जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गदपि गरीयसी। तो आज मैं संदेश जो लेकर चला हूँ, जी। माँ, माटी, मातृभूमि और मातृभाषा। मैं जो प्रवास में हमारे लोग हैं संपन्न हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर मैं उनका ध्यान उत्तराखंड में जो उनकी कूड़ी, जो उनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अगर वो आज जाते हैं तो कहते हैं कि उत्तराखंड में तो हमारे जो देवता देवता बुलाते हैं। जब कोई घड़लू बजता है या जब कोई जागई लगती है तब ही देवता बुलाता है लोगों को। तो जब ये लोग जाते हैं तो अपने गांव में उनको अपने घर के अवशेष मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि अवशेष नहीं, उन अवशेषों को पहले वो इकट्ठा करके एक मकान बनाएं, आलीशान मकान बनाएं। और जैसे वो मसूरी जाते हैं, शिमला जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, विदेश जाते हैं, वैसे एक बार अपनी जन्मभूमि की तरफ जाएं। वहाँ सबसे पहले तो आप अपनी जो ज़मीन है, उस ज़मीन अपना नाम, वहाँ की जो परिवार रजिस्टर है उसमें दर्ज कराएं। अपना नाम, अपने बच्चों का नाम, पूरे परिवार का नाम अपने परिवार रजिस्टर में दर्ज कराएं। और परिवार रजिस्टर में दर्ज कराने के बाद फिर आगे आप जो कि ज़मीन है, जो पुश्तैनी ज़मीन है, उस पुश्तैनी ज़मीन का मालिक बनिए। वहाँ आप एक वहाँ का मूल नागरिक प्रमाण पत्र बनाएंगे अपना। अब क्या है कि अगर कल सपोज आपने ज़मीन छोड़ दी, जायदाद छोड़ दी, सब कुछ, तो वहाँ दूसरा आदमी, सरकार खाली ज़मीन देखी कि 20 साल तक आपकी ज़मीन खाली है, तो निसंदेह वो ज़मीन हो सकता है कल एक्वायर करके दूसरे को दे दें जिसके पास ज़मीन नहीं है। अब आज रोहिंग्या जा रहे हैं वहाँ, अब रोहिंग्या ही नहीं और दूसरे तीसरी जातियाँ भी जा रही हैं, और जो खाली बंजर पड़े मकानों में घुस जा रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 बीवियाँ, 21 बच्चे हैं, तो पूरा गांव, एक ही परिवार से पूरा गांव बस जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक बार कम से कम आप जो संपन्न है प्रदेश में, आप एक बार गांव में जाएं, अपनी जो मकान है आपका आलीशान, जो तिवारी थी आपकी टूट गई थी, उसको संभालिए। और वो एक धरोहर है। आज ध्यान रखना, एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, आज आपके पास बपोती नहीं है प्रवास में, आपका खरीदनामा है। आपका खरीदनामा है, बपोती नहीं है। बपोती गांव में है आपकी जो पैतृक संपत्ति है वही आपकी बपोती है, ये आपकी बपोती नहीं है। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी समस्या आ गई है डॉक्टर साहब कि लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं और एक वैक्यूम वहाँ पे एक स्पेस बनता जा रहा है, और उस स्पेस को आने वाले समय में अगर निश्चित तौर पे अगर भरा नहीं गया तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम हमें जो झेलने पड़ेंगे, और हो सकता है कि हमारा अस्तित्व भी एक दिन खतरे में पड़ जाएगा। आपके कहने का तात्पर्य यही है। आप इतने वर्षों से पलायन पर कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस विषय में या जिस साधना को आप कर रहे हैं उस ओर आपको कुछ सफलता प्राप्त हुई है? हाँ, बिल्कुल सफलता प्राप्त हो रही है। खुशी है हमें कि लोग जुड़ रहे हैं, हर शहर में लोग जुड़ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वास्तव में आप जो कह रहे हैं हमें वो करना चाहिए। कम से कम परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए लोग राजी हो रहे हैं। अपना जो मकान, उनका पैतृक मकान जो टूट गया है, उस मकान को दोबारा संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम लोग जाएंगे, अपने जड़ों की तरफ हम जाएंगे, अपने गांव जाएंगे और अपना जो मकान है उसको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम लोग, मेरा एक संदेश, लगातार मैं संदेश लोगों को दे रहा हूं कि कम से कम अपनी जड़ों की तरफ जाने की आप लोग कोशिश करें। डॉक्टर साहब, लोगों के जहन में जब आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो अक्सर ये भी प्रश्न उठता है कि आप इतना कार्य कर रहे हैं तो कहीं आपका भविष्य में ऐसी कोई महत्वाकांक्षा या कोई ऐसा सोच तो नहीं है कि आप इसे राजनीतिकरण में लेके जाएं, या फिर इसका कोई लाभ लेना चाहें कि भविष्य में आप एक राजनेता के रूप में या सामाजिक कार्य को करते करते राजनीति में जाने का आपका कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है?
वास्तविक रूप में आप ये जो आप वर्तमान में जो परिदृश्य चल रहा है, ये सवाल वर्तमान के लिए बहुत अच्छा है कि आखिर में ये आदमी पूरे देश में क्यों घूम रहा है। मेरे दिल में एक पीड़ा है, एक दर्द है, और मैं राजनीति नहीं करना चाहता, न मैं भविष्य में राजनीति में जाना चाहूँगा, क्योंकि अब राजनीति में जाने की उम्र भी नहीं है। अब यह है कि अगर आप कहते हैं, आप सम्मान देते हैं, तो मैं समाज सेवा में हूँ, आगे भी समाज सेवा करता रहूँगा, लगातार समाज सेवा करता रहूँगा। आप उत्तराखंड में आएंगे तो आपको उत्तराखंड में मिलूँगा। आप अगर मुंबई में हैं तो मुंबई में ज़रूर रहूँगा। आज हमारे आदरणीय कोश्यारी जी हैं मुंबई में, हमारे राज्यपाल हैं, तो कल अगर हमारे कोई दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, तो मैं हो सकता है उत्तराखंड जो सदन मुंबई में बना हुआ है उसमें आ जाऊँ, उत्तराखंड भवन जो बना है, या बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आ जाऊँ। जहाँ मुंबई वाले बुलाएंगे वहाँ आऊँगा, जहाँ राजस्थान या दूसरी तीसरी जगह के लोग बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा। पर राजनीति, मुझे आपके ऊपर राजनीति या इस विषय के ऊपर कोई राजनीति नहीं करनी है, न मैं इस प्रकार का मेरा कोई महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल, और यही होना भी चाहिए और लोगों की भी यही अपेक्षा है। और अंत में मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये तो हमने आपसे मालूम हो ही गया है कि आप कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं पाले हुए, बल्कि एक उत्तराखंडी होने के नाते, एक साहित्य प्रेमी होने के नाते आप निश्चित तौर पे ये कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उत्तराखंडी लोग भारत के कई प्रदेशों में फैले हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। आप क्या हमें और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप प्रवासियों को एकजुट करने की जो मुहिम आपकी है, इसके लिए आप किन किन प्रदेशों में गए और कैसे आपने कोई एकजुटता का कार्य किया, संक्षिप्त में? हमने ये जो भाषा या ये काम मेरा 2006 से चल रहा है जी, और 2006 से हम लगातार समाज के बीच में काम कर रहे हैं, संस्थाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं। मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्तराखंड के जो अनिवासी हैं, आज जो उत्तराखंड में रह नहीं रहे हैं पर उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के अनिवासी हैं, इन पर एक किताब मैंने लिखी है। उसमें उत्तराखंड के जो विदेशों में भी लोग रह रहे हैं और जो प्रवास में लोग जो साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक किताब मेरी आई है, उत्तराखंड के अनिवासी साहित्यकार। तो मैं उत्तराखंड के अनिवासी साहित्यकारों को जोड़ा है, उसके माध्यम से प्रवास में जोड़ा है। मैंने अभी तक मैं पूरा राजस्थान के कम से कम सभी बड़े शहरों में गया हूँ। मैं हरियाणा में गया हूँ, मैं पंजाब में गया हूँ, मैं पूरा चंडीगढ़ में गया हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंडियों को एकजुट किया मैंने। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक जगह गढ़खल कसौली, अच्छा, गढ़खल कसौली में हमारे 40-50 परिवार हैं, और जब मैंने वहाँ संपर्क किया, उनकी एक संस्था है उससे संपर्क किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने गांव में, उत्तराखंड के किसी गांव में पहुंच गया हूं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी छत थी, हमारे 20 जी की छत थी बहुत बड़ी, उस छत में कार्यक्रम किया। तो मैंने देखा कि गोद में भी माता जो हमारी बहुएं हैं वो अपने बच्चों को गोद में लेकर उस कार्यक्रम में आई थी। यहाँ तक छोटे कच्चे बच्चे लेकर के वहाँ आए थे, और वहाँ उन्होंने कहा कि पहली बार इस प्रकार का एक कोई व्यक्ति हमारे पास आए हैं जो बोली भाषा की बात कर रहे हैं, जो अपना प्रवासियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो घर वापसी की बात कर रहे हैं। मैं घर वापस जहाँ भी जाता हूँ मैं घर वापसी की बात करता हूँ। घर बड़ जैखंड बोलती है हमारे गढ़ले में, हमें घर बड़ बात कर दूँ कि अब अपन बहुत कमायाल, एक बार अपन गाँव आवा, अपन जो पुरान मकान से पैतृक संपत्ति से वही मकान हम अपन बड़े आलीशान मकान बनाओ। अब रोड आप गाँव चली गए, सब कुछ हो गए, आप एक बार गाँव आवा और अपन गाँव कम से कम वह रोजगार बढ़ लो। आप पहला तो हो सके कि आप एक दुकान बना दे लो, आप बहुत पैसा वाला चाहिए तो साल में 2 बार भी आ सकती हैं, आप 3 बार आ सकती। जिस तक बार आप लोग अला तो बार कम से कम हमारे जो राज्य जो एक राजस्व कुछ न कुछ बढ़ लो। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी चिंताओं से, बहुत सारे प्रश्नों से हमें और हमारे प्रवासी लोगों को संदेश भी दिया और अवगत भी कराया कि आने वाले भविष्य में वास्तव में बहुत सारी विकट समस्या आ जाएंगी, और हमें सब लोगों को मिलकर, जितने भी प्रवासी विभिन्न क्षेत्रों में से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और इस पलायन को रोकने के लिए जितना संभव हो उतना हमें अपने अपने स्तर पर कार्य करना होगा। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।